अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह यूज़ किया जाता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक कोड लिखा था जो कि कंडीशनल स्ट्रक्चर में इफ देन और इफ देन एल्स की स्टेटमेंट्स हमने यूज़ की थी। तो इस कोड को क्लियर कर देते हैं और इसके बाद फॉर्म के साइज़ को एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो मोस्टली कॉमन नहीं होती दूसरे टूल्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कॉमनली यहाँ बहुत यूज़ होते हैं जिस तरह हम कहीं पे भी डाटा एंटर करते हैं। तो यहाँ पे पहले इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है बैक कलर की, हमने चेंज करके रेड कर देते हैं और उसके बाद फोर कलर यानी जो इसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर वाइट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है इसका कलर। और अभी हम इसकी फ़ॉन्ट में जाएंगे। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है किसकी, जहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करके एरियल कर देते हैं यहाँ पे और स्टाइल नैरो बोल्ड और साइज़ 14 कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए इसका साइज़ अभी बड़ा हो चुका है। अभी हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा करेंगे। तो इसको बोल्ड करके 14 साइज़ कर देंगे। ये देखिए इसका भी साइज़ बढ़ा चुका है। अभी कमांड बटन के पीछे हमें कोड लिखना है और ये कोड एक टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट उठा के दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में डाल देता है। तो चलिए इसकी कैप्शन चेंज कर देते हैं। कमांड बटन की लिख देते हैं कॉपी टेक्स्ट। अभी इसको रन करते हैं और जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट वन में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स वन में लिखा हुआ है वही टेक्स्ट टू बॉक्स में चला जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये एक टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट उठा के दूसरे में डालने का तरीका है। तो यहाँ पे एक और कमांड बटन हम ऐड कर देते हैं जो कि यहाँ पे इसकी कैप्शन चेंज करके लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें इसकी टेक्स्ट बॉक्स की लॉक प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे इसके साथ। यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट इस सब टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है लॉक वाली वो फॉल्स होती है, यानी ये लॉक नहीं होते हैं, इनका डाटा हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस कमांड बटन में कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम कंडीशनल स्ट्रक्चर वाली स्टेटमेंट जो है इफ देन एल्स यूज़ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एंड जो यूज़ किया है दोनों कंडीशनों के दरमियान, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशनें ट्रू होगी तब देन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी जो हम नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे और होता तो अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट एक भी कंडीशन ट्रू होती तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाती। अभी यहाँ पे एंड इफ यानी इफ की कमांड जो है वो एंड हो गई। अभी इसको रन करते हैं। अभी यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट वन में हाई हेलो और इसको ये देखें यहाँ पे, लेकिन जब हम लॉक पे क्लिक करेंगे इसका, क्योंकि दोनों अनलॉक थे तो अब ये दोनों लॉक हो गए हैं। ये देखें अभी इसका टेक्स्ट मैं की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हो रहा, इन दोनों में से किसी का भी टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा। अभी फिर हम लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएंगे। अभी हम लिखेंगे तो ये देखें ये अभी लिखा जा रहा है, इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स अनलॉक हो गए हैं। तो हम मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे किसी भी कमांड बटन या किसी और ऑब्जेक्ट में कोड लिख के। अभी एक और प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है यानी इन्फिनिट। इसको हम चेंज कर देते हैं 5 में। अभी 5 से ज़्यादा करेक्टर या लेटर्स यहाँ पे नहीं लिखे जा सकते हैं। इस अभी चेक करके देखते हैं।
ये देखें एरर साउंड दे रहा है, यानी कि इससे आगे आप यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 5 और 5 से ज़्यादा आप लेटर्स यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। अभी इसको सिलेक्ट करते हैं पहले, और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 0 कर देते हैं, यानी इन्फिनिट टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जा सकता है। और अभी एक और नेक्स्ट आ जाती है मल्टी लाइन। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, यानी मल्टी लाइन एक से ज़्यादा लाइनों में आ जाता है। आप इंटर करेंगे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख के इंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं इंटर। ये देखें नेक्स्ट लाइन में, ये देखें। अभी जब हम कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में एक लाइन में लिखा गया क्योंकि उसकी मल्टी लाइन की प्रॉपर्टी जो है वो फॉल्स है। तो आई होप कि आप इस वीडियो के जरिए जान गए होंगे कि किस तरह टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ किया जाता है और टेक्स्ट बॉक्स में से किस तरह टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स से उठाया जाता है और किसी दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में डाला जाता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।